लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब बता क्या है इसमें, एक है लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ विच द ग्राफ इज ए लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। यानी जिस इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, लाइन। जैसे मैं कुछ एक इक्वेशन दे दूं और आपको इसका ग्राफ निकाल के बताऊं। ग्राफ निकालने का मतलब क्या होता है, आपको एक एक्स और वाई की वैल्यूज लेनी पड़ती है अपने मन से, यानी अपने मन से कोई भी एक वैल्यू लेनी पड़ती है, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन से निकालनी पड़ती है। और वो सभी वैल्यूज ऐसे दो चार वैल्यू से नहीं होता, ऐसे हजारों वैल्यूज लेनी पड़ेगी, हजारों वैल्यूज, और फिर वो हजारों पॉइंट्स बनेंगी भी। फिर ये सभी पॉइंट्स आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पड़ेंगे। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पर हजारों पॉइंट अगर एक ही ग्राफ पेपर पर आ जाएंगे तो कोई ना कोई तो फिगर बनेगी। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई एक स्टूडेंट आके खड़ा हो गया तो कोई फिगर नहीं बनेगी, कोई दूसरा इधर आके खड़ा हो गया तो कोई फिगर नहीं बनेगी। और किसी को बोलते हैं इसकी फिगर बना के बताओ, तो क्या ऐसे बनाएंगे क्या? वो ऐसे कैसे बनेगी? फिगर बनने के लिए एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट चिपक के चाहिए। जैसे एक पॉइंट है, उसको दूसरा पॉइंट चिपक के चाहिए, तीसरा चिपक के चाहिए, चौथा चिपक के चाहिए, तो फिगर बनती है। यानी फिगर नहीं बन सकती। तो बोला दो पॉइंट से फिगर नहीं बनेगी, बता ही नहीं सकते कि वो कौन सा शेप लेने वाला है। जब तीसरा स्टूडेंट आएगा, हाँ, जैसे तीसरा स्टूडेंट आगे यहाँ पे खड़ा हो गया, चौथा यहाँ पे खड़ा हो गया, पांचवा यहाँ पे खड़ा हो गया, या इधर आ गया, या इधर आ गया, या इधर, अभी भी हम बता नहीं सकते कौन सी फिगर बनने वाली है। एक आगे इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अब ऐसे खड़े होने लगे एक एक करके। और जब उसका बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर जो जो जगह बीच में बच गई वहां पे आके खड़े होंगे वो, और ऐसा करते करते वो जगह जो खाली थी वो भर जाएगी। और जब पूरी तरह से सब भर गए, यानी सब स्टूडेंट चिपक चिपक के खड़े हो गए, तो तब जाके एक फिगर दिखेगी, उसको आप नाम देंगे सर्कल। अब वो बाकी के स्टूडेंट इधर खड़े हो गए इसलिए वो सर्कल की फिगर बन गई। और अगर बाकी के स्टूडेंट ऐसे खड़े होते तो ऐसे ऐसे, तो आप क्या बोलते? लाइन बोलते, क्या बोलते हैं? यानी सभी स्टूडेंट जब एक दूसरे के पास खड़े रहेंगे तो कोई भी शेप हो सकता है, वो हम बता नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट आए ऐसे खड़े हो गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े हो गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े हो गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े हो गए, रेक्टेंगल बना दिया। तो इसलिए फिगर बनने के लिए पॉइंट्स कितने चाहिए? दो चार नहीं चाहिए, हजारों पॉइंट, तब जाके एक फिगर बने। तो इसलिए अभी हजारों पॉइंट तो ले नहीं सकती, इसलिए वो कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है। तो हम कहाँ कंप्यूटर का यूज करेंगे? चार पॉइंट दे देता हूँ, एक्स की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ये शिफ्ट कर दो, वाई की वैल्यू 0 आ गई। चलो x की वैल्यू -3 पुट करो, माइनस, तो पॉइंट कौन सा बना? 3, 0। चलो y की x की -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का हो गया -9, आंसर आ गया 0। टेकिंग स्क्वायर रूट करो y की 0, -3। एक काम करते हैं सर, आप y की 3 पुट करो ना। चलो y की 3 पुट करो, चलो y की जगह 3 लिखना, तो y की 3 पुट की दो, 3 स्क्वायर कितना होगा? 9, और ये +9 उधर गया तो होगा -9, और x स्क्वायर की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 0। तो y की 3 पुट की होती है, x की 0 आता है, तो 0,3। फिर y की -3 पुट करो, तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट, यानी ये एक वैल्यू अपने मन से ली लेकिन दूसरी अपने मन से नहीं ली। मैंने y की 3 अपने मन से ली, x की कितनी? 0। वो कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है। ऐसे कुछ भी वैल्यू मैंने 3 और -3 ली, कभी x की ली 3 -3, कभी y की 3 -3, सब दूसरे कुछ लोग x की 1 ले। अब x की 1 ले तो बताओ क्या होगा? 1 स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये y स्क्वायर, x की 1 पुट की 1 स्क्वायर, बताओ +1 का क्या होगा? -1, तो y स्क्वायर कितना आ गया? 8। टेकिंग स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट 2.9। अब 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेशन से निकाला पड़ेगा। आपको 9 का स्क्वायर रूट पता है कितना आता है? 3, लेकिन 8 का थोड़ी बताया, तो मैं अंदाजे बता रहा हूँ 2.9। तो बताओ ये हो गया 2.9, तो y की वैल्यू आ गई 2.9।
हो गया पॉइंट, x की 1 और y की 2.9। तो बोला x की 1 तो अपन ने ली थी ना, अपने मन से ली थी, लेकिन y की अपने मन से नहीं ली, वो कैलकुलेशन करके आई। तो वैसी जैसे +1 ली तो -1, तो मैं इसकी -1 लेता हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 जाएगा, फिर वही वैल्यू आएगी 2.9। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और वो भी एक्चुअली वैल्यू स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यानी 1 पुट करने पर +2 पॉइंट और माइनस भी होता है, और -1 पुट करने पर +2 पॉइंट और ये -2.9 भी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है जो हम अपने मन से पुट करते हैं। जैसे y की वैल्यू अपने मन से 4 ले लो, देखो क्या आती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट, हजारों पॉइंट्स तुम अपने मन से लो, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो। चलो बताओ पहला पॉइंट 3,0, 3 बोलो x का 3,0 यहाँ पे आता है, y ये -3,0 यहाँ पे आता है। देखो दूसरा पॉइंट अभी भी फिगर नहीं बन रही है, ये वाला पॉइंट 0,3 यहाँ पे, 0 - 3 यहाँ पे, हो गया चौथा पॉइंट। 1, 2.9 यानी x का 1 और y का 2.9, ये x का 1 और y का 2.9 यहाँ पे आता है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर x के 1 पर y की -2.9 भी है, ये -2.9 यहाँ पे, ये हो गया चौथा पॉइंट। -1 x की और y का कितना है 2.9, और -1 पर चौथा पॉइंट। कितने पॉइंट आ गए? 6 पॉइंट गए, सिर्फ 6-7, ऐसे हजारों पॉइंट। और जब तुम हजारों पॉइंट लोगे तो फिर बाकी के पॉइंट यहाँ आएंगे, कहीं ना कहीं आएंगे, तुम करके देखना फिर। और फिर इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और इतने करीब आ जाएंगे कि वो चिपक जाएंगे, क्योंकि संख्या बढ़ाओगे पॉइंट्स की तो फिर वो तुम्हें बाद में एक फिगर देखेंगे, हजारों पॉइंट्स के बाद फिगर देखेंगे। क्या फिगर दिख रही है? सर्कल। तो आप इसे क्या बोलोगे फिर? ये जो इक्वेशन आपने सॉल्व की है, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये आपको पहले पता नहीं था। कैसे पता चला? आपने अपने मन से इसकी वैल्यू ली, पुट की, कैलकुलेशन से y की वैल्यू निकाली। क्या y की अपने मन से ली, पुट किया, कैलकुलेशन करके इसकी निकाली। ऐसे बहुत सारे पॉइंट अपने मन से x की या कभी y की पुट की, बहुत सारे पॉइंट बन गए, बहुत सारे पॉइंट प्लॉट किए, फिगर देखी कौन सी बनी सर्कल की, तो हम क्या बोलेंगे इसे? अरे ये तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर मैंने x और y का पावर हटा दिया, 1 कर दिया, और अब अगर मैं पॉइंट पुट करता हूँ, x की वैल्यू 3 पुट करो, चलो x की 3 पुट करो, 3 + y = 9, तो y की वैल्यू कितनी है? 6, या -3 पुट करो तो फिर y की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो फिर ऐसे थे बहुत सारे किए, तो 0 भी पुट कर सकते हैं, x की 0 पुट की, तो y की 9 नहीं, y की 0 पुट करो, x की 9, ऐसे फिर करो। अब इतने तो बताना नहीं अभी, ठीक है? अब बताओ कि इसके बहुत सारे पॉइंट प्लॉट किए, 4 तो तुम्हारे सामने है, 3 ये 3, 6, अंदाज ही लेना पड़ेगा, ठीक है? बताओ पहला पॉइंट 3, 6, x की 3, y की 6, दूसरा पॉइंट -3, 12, -3 कहाँ पे आता है? 12 इधर है, ऐसे ये दूसरा पॉइंट। बताओ फिर तीसरा पॉइंट 0, 9, ये नहीं, ये नहीं, 4 पॉइंट हो गए, 4 बताए मैंने वहां पे। बताओ तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं 4 पॉइंट के अलावा और हजारों पॉइंट लूंगा, अब बताओ सर्कल बनेगा क्या? 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे आ गए, और 5वें 6वें पॉइंट के इधर भी आएंगे तो सर्कल बनेगा कि नहीं? ये तो ऐसे आ गए, अब सर्कल, ठीक है? फिर कौन सी फिगर बनेगी नहीं बता सकते। 4 पॉइंट से कैसे बताएंगे? हजारों पॉइंट लो, जब हजारों पॉइंट लिए तो फिर एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। और जब बहुत सारी संख्या बढ़ा दोगे तो फिर वो पॉइंट चिपक के आ जाएंगे, और इतने सारे पॉइंट जब चिपक के आते हैं तो दूर से देखने पर दिखता है ये फिगर बन गई। और वो फिगर कौन सी है? आप उसको नाम देते हैं लाइन। क्या नाम देते हो? लाइन। तो अगर आपने इसको लाइन नाम दिया तो क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। और ऐसे लाइन के इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो फिर हर एक इक्वेशन की फिगर अलग अलग रहती है।
अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिया, हाँ, तो इसकी फिगर ऐसे आती है, ऐसे आती है। इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको सर्कल नहीं बोलते ना लाइन बोलते, क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो आप इक्वेशन में जो अलग अलग चेंजेस लाते हो, यानी ये चेंजेस होते कैसे? पावर में होते हैं। x का पावर देखो, मैंने सर्कल की इक्वेशन में देखो, सर्कल की इक्वेशन में x और y का दोनों का पावर 2 था, तो सर्कल बन गया था। पैराबोला में x का पावर 2 है लेकिन y का पावर 1 है, तो ये पैराबोला बन गया। लाइन में देखो दोनों का पावर क्या था? 1, तो दोनों का पावर 1 है तो क्या हो गया? लाइन बन गई। तो हमने फिर कंक्लूजन क्या निकाला कि जब x और y का पावर क्या हो 1, तो फिर उसकी फिगर क्या आती है? लाइन। इससे लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन को पहचानेंगे कैसा? सीधी सी बात है, जिसमें x और y का पावर क्या हो 1, वो क्या हो गया? लीनियर। वो उसकी पहचान होगी। क्या तुम हर बार क्या तुम ये टेबल निकालोगे क्या ऐसा? हर बार ये टेबल हर बार आप का निकालेंगे? देखते बराबर बताना चाहिए कि सर ये लाइन का इक्वेशन है या नहीं। तो जब भी आपको x और y का पावर 1 दिखे तो बोलते हैं लाइन का इक्वेशन। और ये बात ध्यान रखना कि x y नहीं चाहिए। x y का मतलब x y मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। कैसे चाहिए x और y? एडिशन सब्सट्रैक्शन। सर अगर x जाए तो भी चलेगा, इसकी भी लाइनेज बनती है। अगर आप ये भी पॉइंट लोगे ना ग्राफ पेपर पर, तो ये लाइनेज बनेगी, ये ऐसी लाइन बनेगी, ये ऐसी। यानी अगर आप इस टेबल में वैल्यू पुट करोगे तो ये ऐसी लाइन बनने वाला, ऐसे पॉइंट्स आएंगे। हाँ, अगर y इक्वल टू दिया, सिर्फ ओनली y दिया, सिर्फ y दिया, तो फिर ये ऐसी लाइन बनेगी, ऐसा। और x और y दोनों दिए तो देखो, मैंने x और y दोनों दिए तो लाइन ये बनेगी ना, तिरछी लाइन बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिंगल x या सिंगल y आया तो लाइन ऐसी बनती है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, या पैरेलल बोलो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और जिसमें दोनों आते x और y, वो तिरछी लाइन आती है, लेकिन आती तो लाइनेज है। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जिसमें x और y का पावर 1 है वो है लाइन की इक्वेशन। चाहे लाइन कैसी भी, ऐसी हो, तिरछी हो, बस x और y का पावर 1 चाहिए। लेकिन और एक बात, उसमें x और y मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, ये बात बहुत जरूरी है। ये उसकी पहचान होता है। हम पढ़ रहे लीनियर इक्वेशन का चैप्टर। लीनियर इक्वेशन में ऐसे इक्वेशंस जिनका ग्राफ निकालने पर क्या आती है? लाइन आती है। तो वो कौन सी इक्वेशंस है? ये वाली, जिसमें x और y का क्या होता है? पावर 1। तो यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान। तो ये पहचान कैसी है? तो पहली पहचान है पावर ऑफ x एंड y इज 1। x और y का पावर क्या चाहिए? 1। और द टर्म कौन सा? xy इज एब्सेंट। कौन सा टर्म एब्सेंट चाहिए? xy। यानी x का मतलब x और y मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। पावर ऑफ x एंड y इज 1। xy का टर्म नहीं चाहिए, एंड x एंड y आर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। x एंड y in addition and subtraction. x और y का टर्म एडिशन है सब्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। एग्जांपल 3x plus 4y equal to 7. x और y एडिशन सब्सट्रैक्शन में x minus y equal to 3, x equal to 4, y plus 7 equal to 3 या 0, कुछ भी लो ना, कुछ भी लो, बस याद रखना x और y का पावर 1 लेना। x और y का पावर क्या लेना? 1। और x y लोगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये सब है अपने लाइन की इक्वेशन, क्योंकि इसमें x और y का पावर 1 भी है, x y का टर्म नहीं है, और x और y एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओनली x और ओनली y आया तो भी चलेगा। तो बताओ, ये सब है लीनियर इक्वेशन। क्या है? सब ये लीनियर। लेकिन अब बताओ, इस लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। इसका मतलब एक टर्म x का, एक टर्म y का, और लास्ट में एक नंबर और इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताओ, अगर मैंने इसमें कुछ दिए abc की वैल्यू, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दूं, बोलो 3x minus 4y plus 7 equal to 0, तो ये कितना हो गया? 3, b कितना हो गया? -4, और c कितना हो गया? 7 हो गया। यानी x के साथ वाले को a बोलना, y के साथ वाले को b बोलना, लास्ट वाले को
अब आप बताओ, अगर मैं ऐसा इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 0, बताओ इसमें a की वैल्यू कितनी है और b की कितनी है और c की कितनी है, फटाफट बताओ। x के साथ वाला a और y के साथ वाला b, क्यों कौन है a, x के साथ कौन है 1, y के साथ, और c कितना है 0 है ही नहीं, तीसरा टर्म नहीं है तो क्या लेना 0। बताओ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, बोलो अभी a कितना, b कितना और c कितना। a 3 है, b 0, y का टर्म है क्या, नहीं है। देखो मैं लिख के बताता हूँ, y का टर्म नहीं है तो मैं उसको 0y लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 0y। इसका मतलब a की 3, b की 0, लास्ट में c कितना माइनस। याद रखना इसमें से कोई भी 0 रहा तो वो टर्म नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू 0 होने के कारण y गायब हो गया, क्योंकि b की वैल्यू 0 पुट की तुमने तो b 0 into y क्या हो गया 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो याद रखना इसमें जो a b c है ना, a b c आर रियल नंबर्स। कैसे नंबर है तीनों, रियल नंबर। ये जो इसमें लिखा है रियल नंबर है ना, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर है, जीरो भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव √2 कुछ भी हो सकता है नंबर। फिर बताओ जीरो भी तो हो सकता है। तो बताओ अगर जीरो लास्ट वाला नंबर जीरो रहा तो x और y दिखेगा। यहाँ पे y का b अगर जीरो दिखा तो फिर x और नंबर दिखेगा लास्ट वाला, और a भी जीरो हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने कहा 4y - 7 इक्वल टू 0, तो बताओ अभी यहाँ पे x का है ही नहीं, क्यों नहीं है x का, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0 है, y का है ना, b की वैल्यू 4 और c की कितनी है -6। तो यहाँ पे b और c की वैल्यू है सर, a कहाँ गया, अबे a की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 ने क्या कर दिया उसको गायब कर दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। इसका अगर आप फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखना 0x + 4y - 7 = 0, यानी इसमें 0x ले लिया क्योंकि a की वैल्यू 0। तो इस तरह से रहते हैं इक्वेशंस कि जिसमें सबके सब आ भी सकते हो और नहीं भी। जैसे बताइए लिया तो बताओ, अब बताओ a कितना, b कितना, c कितना, बताओ। x का टर्म है नहीं है, बताओ y का क्या है ही नहीं, तो क्या हो गया 0 है, और लास्ट वाला नंबर भी नहीं है तो वो भी क्या है 0। यानी इसमें b की भी 0 है और c की भी 0, इसलिए दोनों गायब है। सिर्फ कौन दिख रहा है x, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पे तो दोनों 0, ऐसा होता है। याद रखना x या y होना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखना। तो इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि x y दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब x y दोनों 0 हो गए तो ये x y नहीं रहेगा, है ना। a और b 0 हो गया, a और b 0 हो गया, a और b 0 हो गया तो x y गायब हो जाएगा, फिर क्या बचेगा सिर्फ नंबर। तो नंबर सिर्फ का नंबर यानी लीनियर इक्वेशन होता है क्या, नहीं, एक्स वाई का होना जरूरी है, या तो एक्स चाहिए या वाई, कोई तो एक चाहिए, एक्स या वाई कुछ भी चलेगा। जैसे सिंगल एक्स है सिंगल वाई चलेगा, दोनों रहे तो अच्छा है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में दो टाइप है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। हाँ, और एक बात बताने लगी कि हाँ एक्स और वाई का पावर 1 चाहिए, वो तो लिखा चाहिए एक्स वाई सेम चाहिए। चलो इन वन वेरिएबल में याद रखना एक्स का पावर 1 लगना, तो x = 7, हाँ -y = √2। तो देखो तुम सिर्फ एक बात पर फोकस करो, वन वेरिएबल सिर्फ x दिखेगा या फिर y दिखेगा, ठीक है ना। 3x - 9 = 0। तो तुम अच्छे से देखो यहाँ पे y/√2 = 0। अब अच्छे से देखो इसमें तुम्हें दिख क्या रहा है, तुम्हें दिख रहा है x या y, सिर्फ एक दिख रहा है वन वेरिएबल, लक्ष्य देने वन एच वेरिएबल है x या y, ये पहली बात। दूसरी बात x और y का पावर हर जगह 1 1 देख लो, x और y का पावर हर जगह क्या है 1 है, बस इतना होना चाहिए सर। वो नंबर, ये जो नंबर है ना 7 √2, ये जो बाकी नंबर है, तो मैंने क्या बताया a b c ये नंबर सब क्या है रियल नंबर, और वो कोई भी आए तो भी चलता है, इसलिए आप नंबर पर कभी फोकस मत करना। नंबर कुछ भी है, हमें क्या मतलब उससे, नंबर इधर आए या उधर आए। जैसे यहाँ पे √2 उधर आ गया, यहाँ पे 9 इधर आ गया, ये तो √2 डिवीजन में आ गया। अरे कैसे नहीं आया नंबर डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इधर उधर कैसे भी रहे, वो जरूरी नहीं। जरूरी है सिर्फ ये वाली बात, x और y का पावर क्या चाहिए 1 चाहिए, और क्या चाहिए x y का टर्म दिखना नहीं चाहिए, बस x और y का पावर 1 देखो, हाँ सर है।
और एक्स वाई का टर्म तो नहीं, अच्छी बात है, बस ये सब लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन वन वेरिएबल और ये इन टू वेरिएबल, तो 4x + 7y = 3, हाँ x - 7y = 0, मतलब इसमें तीनों टर्म है। अब टू वेरिएबल बोला तो मुझे x और y दोनों लेने हैं, टू वेरिएबल बोला ना, x भी दिखेगा y भी दिखेगा, हाँ साथ में नंबर रहे या नहीं, तीसरा जो टर्म है वो रहे ना, हमें इससे क्या मतलब, हमारा फोकस टू वेरिएबल पर है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, बस हो गया x, वो तीसरा नंबर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे आते हैं टर्म्स = 7 बताओ या 11 x इधर y उधर, अरे कैसे भी रहे ना, इधर रहे उधर रहे साथ में रहे, कैसे भी रहे, बस x और y का पावर 1 है, क्या बताओ है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन। सर ये चलेगा क्या ऐसा कि अगर ऐसा आ गया x + 2y, अब नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी y का पावर 1 नहीं है, सर 1 नहीं है, नहीं है, वो y नीचे है, y का पे नीचे, इसका मतलब ये भी बताना पड़ेगा हमें x और y इन एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड इन न्यूमरेटर कहाँ पे होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर उनके ध्यान रहे व्हाट्स, देखो x और y टू वेरिएबल दिख रहे हैं ना, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, तो क्यों नहीं है सर, x और y है, पावर 1 ही तो है, अरे बेटा पावर 1 है लेकिन y कहाँ पे, डिनोमिनेटर में y कहाँ चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि एक्स वाई इधर उधर कहीं भी रहे वो चलेगा, है ना विधि, बराबर है ना, इधर उधर कहीं भी रहे तो चलता है, बस पावर दोनों का 1 चाहिए और दोनों ऊपर चाहिए, नंबर नीचे आके चलता है, ये नंबर जैसे कि अगर मैं ये नंबर नीचे लेता हूं तो चलेगा, नंबर कहीं भी है, वो नंबर 1 में -1/7 है, कौन सा नंबर है वो, -1/7, तो नंबर का कोई रोल नहीं, नंबर कैसा भी रहे, रूट में रहे तो चलेगा, रूट 11 चलता है, नंबर कैसा भी रहे, ऊपर रहे नीचे रहे, एक्स और वाई ऊपर चाहिए, और वो भी उनका पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, ये सब। और ये हो गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनका ग्राफ कैसे आएगा बता देता हूँ, जो वन वेरिएबल है ना, इनका ग्राफ या तो स्ट्रेट वर्टिकल आता है या स्ट्रेट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऊपर नीचे कैसे भी आएगा इधर, लेकिन आएगा ऐसे या फिर ऐसे। और ये जो टू वेरिएबल वाले इनका ग्राफ हमेशा टेढ़ा आएगा, तिरछा, ये ऐसा, तिरछी लाइन कोई भी निकाल दो, ये ऐसे आएंगे, इनके ग्राफ ऐसे आएंगे। और सिंगल वेरिएबल वाले के ग्राफ स्ट्रेट, एक तो परपेंडिकुलर आते हैं, परपेंडिकुलर समझ गए ना, ये एक्स को परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में वाले आते हैं, ऐसा एग्जैक्ट 90 मीटर ऊपर नीचे कैसे। अब बताओ कौन सी इक्वेशंस नहीं है, बता देता हूँ। अब एक एग्जांपल बताओ, √x प्लस √3y इक्वल टू, तो बताओ अगर मैं √2x और √3y इक्वल टू √7, बताओ ये इक्वेशन है कि नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, अच्छे से सोचिए बताओ। ये वाला पहला, अरे कंडीशन देखो ना, अरे फटाफट x और y का पावर 1 है क्या, पट से बताओ है क्या, x और y ऊपर है कि नीचे, ऊपर, और इसका पावर 1 है ना, तो फिर लाइन का है कि नहीं, नंबर को थोड़ी देखना है आपको, नंबर कैसे मिले, x और y का पावर 1 है, x y x रहे या y रहे, एक ग्राफ भी चलता है ना, पावर 1 और एडिशन सिस्टम करना है, बोलो ना तुरंत बताओ, ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर 1 नहीं है, x का पावर रूट है, क्या होता है 1/2, ऐसा होता है। जैसे y/√3 इक्वल टू √7, बताओ है कि नहीं, फटाफट बताओ, तुम्हें फोकस सिर्फ x और y पर करना है, नंबर पर नहीं। x और y का पावर 1 है क्या, नहीं है, हो गया ना, तुम्हें क्या टेंशन। और हाँ ऊपर भी चाहिए, x और y का चाहिए ऊपर, ऐसा। वैसे कभी कभी x y नीचे आने पर भी वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कभी कभी अगर 3/x इक्वल टू 7 रहता है, ये भी लाइन का इक्वेशन है, कैसे x उधर शिफ्ट होता है तो 7x बनता है, ठीक है ना, और तब जाके फिर ये भी लाइन का इक्वेशन बन जाता है।
इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 = 7x उधर से। अब बताओ है ना लाइन का इक्वेशन ऐसा है। वो कब नहीं बनता पता है क्या? जब ऐसा है 3/x - 4/y = 2। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x y का टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा? अरे इसको सॉल्व करोगे तो x y नहीं बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन इसको सॉल्व किया तो ऐसा होता है 3y - 4x = 2xy। क्रॉस मल्टीप्लाई 3y होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा 4x। तो 3y और नीचे क्या आता है x × y, और वो xy उधर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा 2xy। तो बताओ कौन सा टर्म आ गया? xy का टर्म आ गया। और मैंने क्या कहा था xy का टर्म कैसे चाहिए? एब्सेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 3x - 4xy + y = 7, तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? x और y ऊपर है, अच्छी बात है, पावर 1 है, वो सब सही है। x का पावर 1 भी है, y का पावर 1 ऊपर भी है, वो भी सही। लेकिन यहाँ पे कौन सा टर्म आ गया? xy, ये वाला टर्म आ गया तो काम नहीं बना। सर फिर ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई करने पर xy का क्या आएगा टर्म आएगा, ठीक है ना। और ये xy नीचे भी है वैसे। सर यहाँ पे भी तो x नीचे था बेटा, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो गया? x ऊपर चला गया, और x ऊपर चला गया तो x का पावर नीचे और ऊपर है। तो यहाँ पे नीचे होने पर भी ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे नीचे होने पर लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने पर कौन सा टर्म बन गया? xy का टर्म। और यहाँ पे तो नीचे। और अगर मैं यहाँ पे तुम्हें x² दे दूं, हाँ क्या दे दिया? x², तो फिर क्या सोचना, वो तो पावर 1 है ही नहीं। पावर 1 है क्या? नहीं है, फिर तो लाइन का इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। बाकी जगह सोच तो भी सकते, इधर तो सोचना भी। तो ये सब लास्ट में लिखना, ये वाला ये आप सबसे लास्ट में लिखना इतना, ठीक है। बस इसको ऐसा सॉल्व करना, इसको ऐसा सॉल्व करना, इनको नहीं, इनको तो सिर्फ क्रॉस करना कि ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े? पहले लिख लो, बाद में रिवाइज करते हैं। देखो हेडिंग दो, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ, हेडिंग दो ना, solution of simultaneous linear equations. Simultaneous, SIMUL, solution of simultaneous linear equations. इनका सॉल्यूशन है क्या होता है वो देखो, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो सामने, the point which satisfy both the equations, the point which satisfy both the equations is called a linear, is called its solutions, is called their solution, is called their solution। क्या लिखा? the point which satisfies both the equations is called their solution। जैसे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, x + y = 5 और x - y = 1। इसका सॉल्यूशन हम चेक करते हैं, चेक फॉर पॉइंट्स, मैं पॉइंट दे रहा हूं 2 3, पॉइंट ए और 4 1 ये पॉइंट बी, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है हम चेक कर रहे हैं। तो पहले मैं चेक करता हूं a 2, 3, इसका मतलब हो गया x की 2 और y की कितनी है 3, x की 2 और y की 3। तो पहला इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा है x - y = 3। तो चलो x की मैं 2 पुट कर रहा हूँ और y की कितनी पुट कर रहा हूँ 3। तो बताओ दोनों साइड सेम आनी चाहिए, बताओ आई कि नहीं है? x की 2 और y की 3 + 2 5, बताओ है बराबर = 5। अब बताओ x की कितनी है 2 और y की कितनी है 3, तो बताओ 2 - 3 कितना होता है -1। बताओ सेम आए क्या? इसका मतलब 2 3 point A 2, 3 is not the solution। ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसने एक को सेटिस्फाई किया लेकिन दूसरे को सेटिस्फाई
नहीं, सेटिस्फाई का मतलब होता है इक्वल टू पुट करने पर बराबर इक्वल टू 3 आना चाहिए। अब x की 2 पुट की और y की 3 पुट की, तो बताओ 2 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है क्या? 2 माइनस 3 कितना होता है? -1। तो सेटिस्फाई यहाँ पे बराबर हुआ कि x की 2 और y की 3 को बराबर इक्वल टू 5 आया, 2 + 3, तो इसलिए वो सेटिस्फाई करता है। चलो बताओ चेक कर रहे हैं पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी कितना है? 4 1। तो बताओ फिर से मैं लिखता हूँ, चलो बताओ x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, बताओ सेटिस्फाई हुआ क्या? हुआ सर। किसको किया? आया ना। अब x की 4 और y की 1 पुट करो, बताओ आया कि नहीं? तो बताओ इसने पॉइंट बी ने क्या किया? दोनों को किया। इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट बी 4 1 इज द सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये एक सॉल्यूशन अगर ग्राफिकली देखिए, अब मैं इसको लिखता हूं ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा? मुझे इनका ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो मैं पहला ग्राफ निकालता हूं इसका। कौन सा? x + y = 5। पहले इसका ग्राफ है, लाइन लाइन तो निकला। लीनियर इक्वेशन है। अरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आएंगे? लाइन आएंगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बता, लाइन आएंगी। अब बताओ लाइन तिरछी क्यों निकाली? क्योंकि ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जिसमें x और y दोनों आते हैं उनकी लाइन कैसे आती है? तिरछी आती है। ठीक है। अब वो दूसरा जो है x - y = 1, x - y = 1 में, ठीक है, तो ऐसा आएगा कुछ, अंदाजे बता रहा हूं। ये ऐसा, ये हो गया किसका ग्राफ? x - y = 3 का। और ये किसका ग्राफ हो गया? हाँ बताओ दोनों कहां पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं ना। और ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है यहाँ पे 5 है, 0 है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, अगर चेक किया तो इधर 1 आता है, इधर 4 आता है, वो है पॉइंट 4 1। तो बताओ ग्राफिकली भी आंसर 4 1 चाहिए। ये है थ्योरेटिकली मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, उसमें से 4 1 नाम का पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी के नहीं कर रहे थे। मैं बहुत सारे देता ना तो नहीं करते, वो एक अच्छा 4 1 अच्छा करता। तो मुझे पता चल गया कि 4 1 सॉल्यूशन है। ये हो गया थ्योरेटिकली। अब हम बढ़ते ग्राफिकली। मैंने दोनों का ग्राफ बनाया और देखा कि दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों का मिलन कहाँ पे हो रहा है? दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट अगर चेक किए तो नीचे इसका 4 है और y का कितना है? 1 है। तो पॉइंट कौन सा है? 4 1। तो ये जो वही तो सॉल्यूशन था। तो थ्योरेटिकली और ग्राफिकली वही सॉल्यूशन। ठीक है। तो बताओ ये इंटरसेक्ट कितने पॉइंट में करते हैं? एक पॉइंट में। दो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? एक ही पॉइंट में। क्या लिखना? बोथ लाइंस इंटरसेक्ट क्या करती है? इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये एक बार क्या करना है, जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन। 4 1 पुट करके देखना, तो x की 4 और y की 1 दोनों को मैच करती है, इसलिए वो सॉल्यूशन। और x की 2 और 3 एक को मैच करती है, दूसरे को मैच नहीं करती, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हो गया थ्योरेटिकली। ग्राफिकली ग्राफ निकालना, दोनों जहां पे मिलते हैं वही उनका सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पर आता है। बताओ ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पर है। ये जो पॉइंट है 4 1 वो इस लाइन पर भी है और उस लाइन पर भी है, तो वो दोनों का होगा। तो जो दोनों का है वही उसका सॉल्यूशन। और अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका नहीं है। तो कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या? सॉल्यूशन हमें दोनों का चाहिए, एक का नहीं। जैसे ये इसका हो गया, इधर लूंगा पॉइंट को, वो सिर्फ इसका हो गया, वो दोनों का नहीं है। लेकिन ये वाला पॉइंट दोनों का है, ये इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। चलो ठीक है, इसको डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अभी इतना देखता हूँ, बंद करो।